साथियों गुड इवनिंग। अभी हमारे जो कुछ आज साथी हैं जो गए थे, जिन्होंने माननीय हाईकोर्ट में कोर्ट केस लगाया हुआ था प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती को लेकर, और अभी आपको पता होगा कि 1 महीने का जो टाइम दिया था, तो उसको लेकर आज 25 तारीख को हमारे कुछ साथी गए थे, जिसमें कर्ण कलमे जी हैं जो अपने उसमें याचिकाकर्ता हैं प्रयोगशाला में, और भी साथी गए थे उनके साथ। तो उन्होंने कुछ अपडेट करने के लिए मुझे कहा था, लेकिन संख्या बहुत कम थी, तो उस समय वहाँ पे मीडिया पे वो चीज़ें होना पॉसिबल नहीं था। तो फिर भी कुछ कारण से भी बाकी चीज़ें वो नहीं दे पाए, जिससे मैं उस चीज़ को अपडेट करवा सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया पॉसिबल। लेकिन उनने जो मुलाकात की है, उनसे क्या बोला गया है, क्या रिस्पॉन्स रहा है विभाग का, और क्या नियमों में संशोधन हो चुका है, क्या और आगे उन्होंने क्या कहा है। हालांकि 2 तरीके के जो जवाब हैं वहाँ से मिले हैं, तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अभी ही थोड़ी देर पहले ही उनसे चर्चा हुई है, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया है। तो साथियों, अभी फ़िलहाल ये है कि वो जो आयुक्त महोदय से मिले थे, और बाकी जो अधिकारी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं, उनसे भी उनकी चर्चा हुई। तो उनका एक कहना हुआ, 2 तरीके के जवाब मिले हैं कि एक तो ये कह रहे थे कि हम जवाब दे देंगे अपने हिसाब से, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो हम नए तरीके से करने वाले हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी हमें जवाब देना होगा, हम वो अपने हिसाब से दे देंगे, लेकिन हम इस भर्ती प्रक्रिया से इसमें गुंजाइश नहीं कर पाएंगे, तब प्रोसेस नहीं हो पाएगी। मतलब उनका एक ये कह सकते हैं कि नेगेटिव तौर पे जवाब था। पॉजिटिव जवाब एक तरीके का और मिला था, जो कुछ साथी गए थे तो उनका ये कहना था कि अभी हाल ही में नियमों में संशोधन हो चुका है। साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऐसा आज कहा गया है और आज ऐसी जानकारी दी गई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आज अगर ये कहा गया कि नियमों में संशोधन हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ है कि उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर संशोधन हो गया तो अपडेट का, तो अभी साइट पे कोई ऐसा अपडेट नहीं है। लेकिन अभी ये हाल ही में ये कहा गया कि 2 महीने के अंदर आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है, आपके हित में हो सकता है। तो ये 2 तरीके के जवाब आए हैं। तो साथियों, अब बात ये है कि एक अधिकारी ने कहा है कि अभी इसमें हम अपने तरीके से जवाब देंगे। हालांकि ये जवाब मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते, नई भर्ती प्रक्रिया से होगा, 2 परीक्षाओं से होगा। ये एक उस व्यक्ति का है जो कि उसमें बहुत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं, और उसी में से एक अधिकारी का ये भी कहना है कि अभी हाल ही में आपके नियमों में संशोधन हो चुका है, और संशोधन होने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है 2 महीने के अंदर का, जो आपको 1 महीने का जो टाइम दिया गया है, तो हालांकि वो 1 महीने का हो सकता है डिले भी हो जाए थोड़ा सा, लेकिन 1-2 महीने के अंदर आपके छात्रों के हित में कुछ पॉजिटिव हो सकता है और आपको राहत मिल सकती है। तो साथियों, ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अब देखने वाली ये चीज़ है कि अगर संशोधन हो चुका है, देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के लिए ज़रूरी था, ट्रैवल के लिए, प्रयोगशाला भर्ती के लिए, वो था नियमों में संशोधन। अगर संशोधन हो गया है, तो अभी हालांकि जैसे DPI का देखेंगे तो उसकी रूल बुक भी आ चुकी थी, उसके नियमों में संशोधन उनके हैं, तो वो अपने साइट पे भी देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया हुआ है कि DPI का संशोधन है। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान DPI में है, लेकिन ट्राइबल में प्रयोगशाला शिक्षक ही है, उसमें नियम संशोधन नहीं हुआ था। लेकिन आज की खबर में ये अपडेट हुई है, आज के साथियों ने जो पता किया है, उसमें ये पता चल गया है कि नियमों में संशोधन हो चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो चीज़ें क्या है, पोर्टल पे अपडेट नहीं है, उनकी जो साइट पे डली रहती है, वहाँ पे वो जो रूल बुक जो भी नियम बनते हैं, वो नियम है अपने साइट पे डले होते हैं, तो वो शायद अभी अपडेट नहीं हुए हैं। लेकिन जो कब तक अपडेट होंगे, क्या उन्होंने ये सही कहा है कि नियमों में संशोधन हो चुका है, क्या 2 महीने के अंदर, 1 महीने का, हालांकि टाइम 1 महीने का दिया गया है, अगर नियमों में संशोधन हो गया है तो क्या 2 महीने के अंदर प्रक्रिया हो पाएगी। अब इसमें देखने वाली बात है। निरंतर हमें भोपाल जाने की ज़रूरत है, निरंतर संपर्क करने की ज़रूरत है कि जो प्रक्रिया है वो हो सके, और कुछ छात्रों के हित में हो सके मतलब। तो ठीक है साथियों, अब ये आज की अपडेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये थी। इसमें मुझे 2 ही चीज़ें पॉजिटिव लगी हैं कि अगर नियमों में संशोधन हो चुका है, और ये भी कहा गया है कि 1-2 महीने के अंदर आपके छात्रों के हित में है, जो हो सकता है बहुत कुछ। तो अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब मेन बात ये है कि अभी अगर वो अपडेट हो गया है, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान अगर हो गया है, ट्राइबल में भी हो गया है, तो उसकी है जो साइट पे है अपडेट आनी चाहिए। और दूसरी बात है वो कब तक अपडेट होती है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर ऐसा कहा गया है कि नियमों में संशोधन हो चुका है आज इस अपडेट में,
तो क्या नियमों में संशोधन होने के बाद क्या प्रक्रिया होगी प्रयोगशाला शिक्षक की, तो ये वाली देखने वाली बात है। तो साथियों देखते हैं आगे हमारे साथियों को बिल्कुल हम सभी को प्रयास करना होगा। सभी को बाकी जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने लगाई है वो तो करें ही प्रयास, बाकी अन्य साथियों को भी प्रयास करना होगा, तब जाके हमको उसका कुछ मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है साथियों, तो ये अपडेट मुझे आज मिली थी, साथियों ने मुझे बताया कि क्योंकि देखो याचिकाकर्ता हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा अलग इफेक्ट पड़ता है, तो उनके द्वारा ये जानकारी निकाली गई है। तो उनको बताया गया है कि आप याचिकाकर्ता हैं और आपके इसके लिए आए हुए हैं, तो इसके 2 तरीके के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं अगर नियमों में संशोधन हो चुका है तो वो कब तक सार्वजनिक होगा, कब तक पोर्टल पर अपडेट होगा, और कब तक नियम जो हैं संशोधित हुए हैं तो वो कब तक उसका पता चलेगा ऑथेंटिक तरीके से। और क्या अगर नियम बनने के बाद क्या वो प्रक्रिया होगी, क्या ट्राइबल के 1696 पदों को भरा जाएगा, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी इतनी ही अपडेट थी, तो वो आपको अवगत करानी थी, क्योंकि प्रयोगशाला के लिए भी काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे। ठीक है, और बाकी तो आप साथ ही देख ही लो कि OBC होल्ड वेटिंग प्रयोगशाला और ये सारी चीज़ें अब ये कैसे कैसे होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन संघर्ष इसके लिए फिर भी सभी साथियों का जारी है और सभी मेहनत कर रहे हैं और हम सब प्रयास कर रहे हैं, सब तरीके से हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि प्रक्रिया हो, और क्योंकि अटकी हुई प्रक्रिया ही अब हो जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। पद बढ़ाना तो विभाग ने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन कम से कम इतनी हो जाए कि OBC होल्ड हट जाए, वेटिंग क्लियर हो जाए, प्रयोगशाला की भर्ती प्रक्रिया हो जाए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन हमको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विभाग हर समय भर्ती प्रक्रिया न कराने के लिए बहुत बहाने ढूंढता है, बहुत ऐसी कोशिशें करता है कि जिससे ये प्रक्रिया यहीं दब जाए और नई भर्ती आने वाले समय में करें, और वो भी पता नहीं कितने साल चलती है, वो अलग बात है। लेकिन हमको है अपने पॉजिटिव पॉइंटों को ढूंढकर बार बार कोशिश करनी होगी और प्रयास करना होगा। तो ठीक है साथियों, ये फ़िलहाल इतनी ही अपडेट थी, और जो भी साथी इस चीज़ को चाह रहे हैं अपडेट के लिए तो वो सभी को शेयर करें और उनको तक पहुँचा दें। ठीक है, धन्यवाद।